विद गणेश इस यूट्यूब चैनल में सभी का सहर्ष स्वागत है। तो जो पीजी जिन जिन छात्रों की पीजी हुई है, उम्मीदवारों की पीजी हुई है, उनके लिए नेट राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा यूजीसी नेट का अभी अभी नोटिफिकेशन आ चुका है। तो ये महत्वपूर्ण है आपको जिन उम्मीदवार को पीएचडी करना है आगे जाके और असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है, किसी अच्छे से विश्वविद्यालय में पीएचडी करना है, तो उनके लिए महत्वपूर्ण मौका हमें देखने को मिलता है। तो हम डिटेल्स देखेंगे। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी यानी एनटीए, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी द्वारा ये परीक्षा ली जाती है। ये जो परीक्षा है यूनिवर्सिटी यानी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, तो यूजीसी नेट जून 2025 का नोटिफिकेशन आ चुका है। ऑनलाइन 16 अप्रैल 2025 की पब्लिक नोटिस आ गई है। ओपनिंग ऑफ द ऑनलाइन पोर्टल फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फॉर यूजीसी नेट जून 2025। बहुत ही महत्वपूर्ण संधि हमें जो उम्मीदवारों की पीजी हुई है, स्टूडेंट की पीजी हुई है और जो पीएचडी करना चाहते हैं विश्वविद्यालय में और नेट क्वालिफाई करना चाहते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, या जेआरएफ, नीट जेआरएफ लेना चाहते हैं, फेलोशिप लेना चाहते हैं, उनके लिए भी महत्वपूर्ण संधि हमें दिखाई देती है। दी एनटीए हैज बीन यूनिवर्सिटी एंड ग्रांट कमीशन, यूजीसी द्वारा ये सब इसका यूजीसी नेट का आयोजन किया जाता है, यानी एग्जाम एनटीए द्वारा ली जाती है। तो इसमें आप ऑनलाइन फॉर्म किसके ऑप्शन दिए गए, यानी किसी को नेट असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए करना है, यहाँ डिटेल्स दिए गए। देख, हमें यहाँ देखने को मिलता है पहला ऑप्शन है असिस्टेंट प्रोफेसर। असिस्टेंट प्रोफेसर असिस्टेंट प्रोफेसर का ऑप्शन है दूसरा। असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए आप आवेदन पत्र ऑनलाइन एप्लीकेशन कर सकते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। यहाँ दिया गया है फर्स्ट अवार्ड ऑफ जूनियर रिसर्च फेलोशिप एंड डिपार्टमेंट फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर, यानी जेआरएफ एंड असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए आप एक साथ आवेदन ऑप्शन आप क्लिक कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन है अपॉइंटमेंट फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर एंड एडमिशन टू पीएचडी। दूसरा ऑप्शन यहाँ दिया गया है कि आप असिस्टेंट प्रोफेसर और पीएचडी के लिए एडमिशन लेने के लिए ये ऑप्शन आप सेलेक्ट कर सकते हैं। एडमिशन, तीसरा ऑप्शन है एडमिशन टू पीएचडी ओनली। अगर जिनका नेट हुआ है, जेआरएफ हुआ है, जो उम्मीदवार है उनको ओनली पीएचडी के लिए एडमिशन लेना है, तो तीसरा ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं ऑनलाइन फॉर्म भरते समय, पीएचडी ओनली, यानी आपको पीएचडी के लिए दाखिला लेने के लिए अप्लाई नेट एग्जाम देनी। ठीक है, समझ में आ गया सब? ठीक है, तो ऑनलाइन जो एग्जाम है जून 2000 नेट, यूजीसी नेट जून 2025 की एग्जाम है, जो 85 सब्जेक्ट यानी 85 अलग अलग सब्जेक्ट में इन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होती है, जैसे सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होती है, जैसे ऑनलाइन एग्जाम होती है, कंप्यूटर पे बैठ के ऑनलाइन सेंटर पर ये एग्जाम ली जाती है। सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, सबमिशन आप कहां से स्टार्ट कर सकते हैं? 16 अप्रैल से ऑनलाइन एप्लीकेशन आप कर सकते हैं। 16 अप्रैल से लेके 7 मई 2025 तक आप आवेदन पत्र ऑनलाइन सादर कर सकते हैं। लास्ट डेट सबमिशन ऑफ एग्जामिनेशन फी, आप एग्जामिनेशन फी अलग अलग क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, यूपीएस से आप पेमेंट कर सकते हैं। तो लास्ट डेट है 9 मई 2025 से लेकर 8 मई 2025 तक आप
फीस पेमेंट कर सकते हैं। करेक्शन इन दी पर्टिकुलर इन ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, जिन लोगों की फॉर्म भरने के बाद भी अगर किसी की करेक्शन है, गलतियां है, तो आप यहाँ 2 दिन उन्होंने दिए है कि करेक्शन आप कर सकते हैं, 9 मई से लेकर 10 मई तक। अनाउंसमेंट ऑफ सिटी ऑफ एग्जाम सेंटर, यानी आपके एग्जाम सेंटर आपको बाद में यहाँ वेबसाइट पर दिखेंगे। डाउनलोड ऑफ एडमिट कार्ड एनटीए वेबसाइट पर टू बी लेटर, यानी नंतर जो बाद में आने वाले हैं, एग्जाम से पहले आते हैं, ठीक है, 10-15 दिन। डेट ऑफ एग्जामिनेशन, यूजीसी ने जून 2025 की डेट जो है 21 जून 2025 से लेकर 30 जून 2025 तक है, यानी अलग अलग डेट पर आपकी एग्जाम हो सकती है, यानी किसी की 21 को आएगी, किसी को 30 डेट 21 जून से लेकर 30 जून तक नेट की आपकी एग्जाम हो जाएगी ऑनलाइन, यानी एग्जाम सेंटर पर सीबीटी टेस्ट आपकी हो जाएगी। सेंटर डेट एंड शिफ्ट, आपको सेंटर एंड डेट एंड शिफ्ट एडमिट कार्ड पर आपको एग्जाम से पहले 10-15 दिन में आपको दिखाई देंगी। डिस्प्ले ऑन रिकॉर्डेड रिस्पॉन्स एंड आंसर की, एग्जाम होने के बाद एक 30 से 35 दिनों में आपको यहाँ आंसर की आपको डिस्प्ले हो जाएगी, रिस्पॉन्स आप अपने जो दिए है वो वेबसाइट पर आपको दिखेंगे। वेबसाइट, आपको ऑनलाइन आवेदन पत्र अगर करना है तो ugcnet.nta.ac.in, ये महत्वपूर्ण वेबसाइट है यूजीसी नेट की, यहाँ से आप क्लिक करके ऑनलाइन एप्लीकेशन कर सकते हैं। तो एप्लीकेशन फी महत्वपूर्ण सवाल है, अलग अलग कैटेगरी के लिए अलग अलग एप्लीकेशन फी यहाँ दी गई है। जनरल अनरिजर्व, जनरल कैटेगरी के लिए 1150 रुपए लगते हैं। जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी एनसीएल यानी नॉन क्रिमिनल कैटेगरी के जो उम्मीदवार है उनके लिए 600 रुपए। एससी एसटी पीडब्ल्यूडी 325 रुपए यहाँ लगेंगे। SC ST PWD के जो कैंडिडेट है उम्मीदवार है उनके लिए 325 रुपए यहाँ फीस लगेगी। तो ये जो है जिन कैंडिडेट को अभी आगे जाके पीएचडी करनी है, JRF जूनियर रिसर्च फेलोशिप लेनी है, नेट क्वालिफाई करना है, असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है, इनके लिए सुनहरा मौका हमें देखने को मिलता है, क्योंकि विद्यापीठ जो प्रोफेसर भर्ती की मान्यता महाराष्ट्र में दिए है, अलग अलग जो अलग अलग स्टेट है उनमें उन्होंने भी प्रोफेसर भर्ती की, असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती की परमिशन मिली है। तो ये असिस्टेंट प्रोफेसर जिनको बनना है, ये सुनहरा मौका आपको देखने के लिए मिलता है, ठीक है। तो ऐसे ही अलग अलग महत्वपूर्ण जानकारी के लिए पीएचडी लाइव विद गणेश इस यूट्यूब चैनल को फॉलो कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन को क्लिक कर सकते हैं। धन्यवाद।